ये हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन किया था इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। ये रिलेशन को सेमेस्टर 6 में भी है था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है इसके लिए ये जरूरी है इस इक्वेशन का। और आपका सॉल्यूशन में डिराइव नहीं करके डायरेक्ट ये रिजल्ट को यूज करके और आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो बता रहे, पहले इक्वेशन लिखने दो हमको। मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। पूरा नाम लिखे तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्केलर एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेक्टर पोटेंशियल। और ये आया स्केलर पोटेंशियल में ये आया del 2 फाई माइनस म्यू नॉट साइलेंट नॉट, इसको 1/c² भी लिख सकते हैं इसकी जगह। अच्छा, इधर d2 फाई बाय dt² इक्वल टू माइनस रो बाई इप्सिलॉन नॉट एंड वेक्टर पोटेंशियल del 2a सिमिलर है इक्वेशन, खाली फाई स्केलर इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल भी लिखते हैं यहाँ पर, हम लोग भी के टर्म्स में बात किया था। और del 2a म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट d2a बाई dt²। अब ये कैसे किया, हम लोग कैसे लाया इसको, तो इस चार मैक्सवेल इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ फील्ड वेक्टर। फील्ड के टर्म्स में चार्ट होता, उसको जब पोटेंशियल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया तो ये दो ठो में डिराइव होके आता है। इसका सॉल्यूशन भी किया हम लोग, कैसे होता है ये, कैसे आया ये। अब यहां से मेन चीज है, जो जो टॉपिक यहाँ मेंशन है सिलेबस में, इसके लिए यहाँ के बाद मेनली मेन डिस्कशन है। ये दोनों इक्वेशन डायनामिक फॉर्म में बोलते हैं, डायनामिक फॉर्म, और एक होता है स्टैटिक फॉर्म। यदि पोटेंशियल टाइम का फंक्शन में नहीं होगा तो उसको स्टैटिक फॉर्म बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन का, और टाइम और पोजीशन दोनों के फंक्शन में है, ये तो दोनों के फंक्शन में दिख रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ del 2 ऑपरेटर अप्लाई है, दैट इज ये पोजीशन का फंक्शन होता है, लैप्लेसियन ऑपरेटर पोजीशन का फंक्शन, इसमें एक्स वाई जेड दोनों, यहाँ टाइम। तो डायरेक्ट इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस को देखा जाएगा तो ये फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम दोनों होगा, उसको डायनामिक इक्वेशन बोलते हैं हम लोग। लेकिन इन स्टैटिक, ये डायनामिक केस, ये दोनों जो हुआ इसको बोलते हैं हम लोग इन डायनामिक केस। मतलब डायनामिक्स मतलब कि जो चार्ज सिस्टम होगा या करंट सिस्टम होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा होगा। जैसे कि एक चार्ज रीजन है, मान लो ये एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, अब इसमें से, इस रीजन में से चार्ज टाइम टू टाइम मान लो लीक कर रहा है, या और इंक्रीज कर रहा है इस रीजन के अंदर चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में, इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, तो चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो स्पेस के किसी पॉइंट पर आप जाएंगे तो वहां का जो पोटेंशियल होगा और फील्ड होगा वो टाइम का भी फंक्शन में आएगा और पोजीशन का भी फंक्शन में आएगा। यदि इस रीजन का
दो तरह से चार्ज का वेरिएशन, आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड एंड पोटेंशियल को दो तरह से वेरी करवा सकते हो टाइम एंड पोजीशन के रिस्पेक्ट में। एक तो चार्ज को स्टैटिक रखो, लेकिन चार्ज का अमाउंट टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है, तो यहाँ का जो फील्ड होगा वो फंक्शन होगा किसका, पोजीशन का भी और टाइम का भी। अलग अलग पोजीशन पर भी अलग फील्ड, और एक ही पोजीशन पर रहोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट फील्ड। ऐसा कब, यदि इस रीजन का जो चार्ज डेंसिटी है रो, इस रीजन का जो चार्ज डेंसिटी है ये खुद फंक्शन में हो किसका, पोजीशन एंड टाइम का। यदि इस रीजन का चार्ज डेंसिटी अलग अलग जगह अलग अलग चार्ज डेंसिटी है, एक ही पॉइंट पर भी रहते हो तो भी चार्ज डेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। मान लीजिए कंटिन्यूअसली इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते रहे तो चार्ज डेंसिटी टाइम का भी फंक्शन होगा, और डिफरेंट पोजीशन पर जाएंगे तो डिफरेंट चार्ज डेंसिटी होगा। तो इस तरह का चार्ज सिस्टम के चलते यहाँ का जो फील्ड होगा वो भी पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा। पोटेंशियल भी फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो इस तरह का जो चार्ज सिस्टम होगा उसके लिए ये इक्वेशंस वैलिड है। ये इक्वेशन, इसको डायनामिक केस बोलते हैं हम लोग। या ये इक्वेशन एक और केस में वैलिड है, जब कोई चार्ज और बॉडी और पार्टिकल मोशन में हो। कोई चार्ज बॉडी और पार्टिकल मोशन में है तो स्पेस के किसी पॉइंट पर का जो फील्ड एंड पोटेंशियल है वो भी टाइम और फंक्शन पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, यदि ये चार्ज पार्टिकल मोशन में हो तो दो केस राइज करता है। ये इक्वेशन कहां पर यूज होता है, जहां पर ये तो इक्वेशन बोल रहा है कि जो पोटेंशियल है भी डेल डेल ऑपरेटर अप्लाई है। डेल ऑपरेटर अप्लाई होता है किस पर, पोजीशन के फंक्शन वाले पर, पॉइंट फंक्शन जिसको बोलते हैं। तो भी जो है वो एक्स वाई जेड का भी फंक्शन होगा, और यहां से देख रहे हैं तो भी टाइम का भी फंक्शन होगा। तो इस तरह का फिजिकल सिचुएशन दो तरह से क्रिएट होता है। एक तो ये फिजिकल सिचुएशन है जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, तो स्पेस के किसी पॉइंट का जो फील्ड एंड पोटेंशियल होगा वो पोजीशन और टाइम का फंक्शन में आएगा। तो उस तरह के सिस्टम के लिए वैलिड। और एक ये कि कोई चार्ज बॉडी है, वॉल्यूम चार्ज सिस्टम, उसके अंदर का चार्ज डेंसिटी भी टाइम मोशन में नहीं है, ये मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में ही है ये बॉडी। लेकिन क्या है कि इसके अंदर का चार्ज डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, और एक ही पॉइंट पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग चार्ज डेंसिटी है। तो इस केस में भी स्पेस के किसी पॉइंट का फील्ड एंड पोटेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। तो हम लोग को अभी जो क्वेश्चन है ये दोनों केस वाला काम करना है। एक रिटार्डेड पोटेंशियल देखना है, जो ये केस लेके देखेंगे हम लोग, और एक लिनार्ड विचार्ट पोटेंशियल देखना है जो ये केस लेके देखेंगे। ये भी लिनार्ड विचार्ट पोटेंशियल इज आल्सो ए रिटार्डेड पोटेंशियल, लेकिन सिचुएशन अलग। तो हम लोग रिटार्डेड पोटेंशियल क्या होता है वो इसको लेके समझ रहे हैं, फिर उस एक्सप्रेशन को इसके लिए अप्लाई किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल इन डायनामिक केस। इन डायनामिक केस और इन स्टैटिक केस, जब जब पोटेंशियल टाइम का फंक्शन में नहीं होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो यही मैक्सवेल इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो जाता है इन स्टैटिक केस। In a static case, that is where when E vector या V vector पोटेंशियल लो ना,
पोटेंशियल फंक्शन में नहीं हो टाइम का, ओनली पोजीशन का फंक्शन हो, ये ओनली पोजीशन का फंक्शन, चाहे वो स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल भी यदि टाइम का फंक्शन में नहीं है, ये ओनली पोजीशन का फंक्शन में है, इसको बोलते हैं स्टैटिक केस। इस केस में ये दोनों टर्म जीरो और अपना मैक्सवेल इक्वेशन सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा है ट्विस्टेड चीज है। अब इस सब टॉपिक को समझने के लिए सब ये जो दो क्वेश्चन है पार्टिकुलरली ये रिटार्डेड पोटेंशियल, लिनार्ड विचार्ट पोटेंशियल, इसके लिए दो चीज तो स्ट्रांग रहना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड वेक्टर कैलकुलस का प्रॉपर्टी खूब यूज होता है इसमें। बात हम पहले भी बोलते हैं सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 1 से ही बोलते हैं कि कुछ भी छोड़ोगे पीछे, कहीं ना कहीं आगे चल के जब एप्लीकेशन करेंगे, हम लोग 12 लेवल तक कैसा पोटेंशियल जानते थे, पहले ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिज्म में तो कोई पोटेंशियल नाम का चीज पढ़े ही नहीं थे, सिंपली पोटेंशियल बोलते थे तो दुइये को पोटेंशियल याद आता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल की चर्चा भी 12 लेवल तक नहीं था। और वो भी 12 में क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी पूछता था कैसा क्वांटिटी तो बोलते थे स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिज्म में न पोटेंशियल डिफाइन किया था और न ये पता था कि पोटेंशियल वेक्टर भी होता है, तो वहां पर स्टैटिक पोटेंशियल देखो, इस मॉडल का पोटेंशियल आप देखे थे, इसके लिए मैक्सवेल इक्वेशन जो हो जाएगा इस टाइप का पोटेंशियल के लिए, देन मैक्सवेल इक्वेशन ये डेल टू भी बराबर माइनस रो बाई इप्सिलॉन नॉट एंड डेल टू ए माइनस म्यू नॉट जे। तो ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है दोनों, इस दोनों का अपना सॉल्यूशंस होगा। स्टैटिक फॉर्म में बात कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन, और वही सॉल्यूशन को जनरलाइज कर देंगे वो टाइम वेरिंग केस में। इस केस में जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है भी हेलो, हाँ बोलिए, ठीक है भेज देंगे। यहां तो ओनली पोजीशन का फंक्शन है वी आर, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसका जनरल एक्सप्रेशन यदि कोई आर्बिट्ररी, ये सब तो 12 सेमेस्टर 2 में हम लोग पहला कोई चार्ज डेंसिटी ये सब पढ़े थे। यदि कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसका वॉल्यूम डी भी और यहाँ का चार्ज डेंसिटी रो, जहां पर ये एलिमेंट है वहां का चार्ज डेंसिटी रो, तो इस पर का चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज हो जाएगा डी क्यू बराबर रो डी भी। और इसको एक पॉइंट चार्ज समझें, इस पॉइंट चार्ज के चलते पोजीशन वेक्टर आर पर क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो डी भी बराबर डी क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लेकिन डी क्यू की जगह रो डी भी, रो में अपना ब्रैकेट में आर लगाना, क्योंकि यहां बाद में टाइम इंट्रोड्यूस करना है, तो उससे पहले जो हो रहा था वो उसमें किसका फंक्शन है, ओनली पोजीशन का ओनली टाइम का, ये सो क्लियर होना चाहिए इक्वेशंस में। अभी तक आदत नहीं रहता था ये सब काम करना, अब यही तो मेन चीज है यहाँ का, रो डी भी बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल कर देंगे इसका, तो यदि कोई बड़ा चार्ज वॉल्यूम चार्ज सिस्टम है उसके चलते पोटेंशियल निकलेगा, तो ये तो हो जाएगा रो
dv बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इस एक्सप्रेशन में। ये आर क्या है? पोजीशन, यहां तो दिख रहा है ये पोजीशन वेक्टर है इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का, लेकिन पोजीशन वेक्टर जनरली हम लोग एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करें, तो थोड़ा सा हम इसको ना मॉडिफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को। मान लो कि ओरिजिन यहां पर है, इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये आर, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है, ये वॉल्यूम एलिमेंट इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर डैश पोजीशन वेक्टर पर है। तो इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो कैपिटल आर। कौन यहां पर इसको फील्ड पॉइंट बोलते हैं, जहां पर फील्ड और पोटेंशियल निकाल रहे हो, इस पॉइंट को फील्ड पॉइंट। और जो वहां पर फील्ड प्रोड्यूस किया उसको सोर्स पॉइंट, इसको सोर्स पॉइंट, ये ओरिजिन। तो हम लोग तो पॉइंट चार्ज की, इसको आप इस एलिमेंट को एक पॉइंट चार्ज समझे, तो उस पॉइंट चार्ज के चलते आर दूरी, यहां पर अब स्मॉल आर नहीं लेंगे, तब यहां पर कैपिटल आर लेंगे। नहीं दिख रहा है उधर? यहां पर कैपिटल आर यूज करेंगे। ये क्या है? ये डीपी, इस एलिमेंट के चलते यहां का पोटेंशियल तो 12 लेवल से जानते हो। वो चार्ज, वो पॉइंट चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। जिस पॉइंट चार्ज के चलते पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट चार्ज के चलते, वहां से फील्ड पॉइंट का दूरी क्या है? तो कैपिटल आर है। वो चीज यहां पर यूज होना है। ये एक ओरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट में इस फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल आर, और इस एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर आर डैश। कैपिटल आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस सोर्स पॉइंट। करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है इसमें। इस टाइप का बात हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। यदि सेमेस्टर 2 में होते तो ये सब काम हम किए हुए हैं। डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी से तो हम स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 2 को। वहां लगता है, बहुत बोलता है सर जानते हैं, लेकिन आगे किस रूप में यूज होना है चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर कौन चीज क्या है, थोड़ा वो सब डिस्कस करें। हम लोग तो पहले 2 मैक्सवेल इक्वेशंस डिराइव किया इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, जिसमें देख रहे थे पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन में आ रहा था। वो उसकी तो बात करेंगे ही, उसके सॉल्यूशन की बात करना है हमको। हमको इसका सॉल्यूशंस की बात नहीं करना है स्टैटिक केस वाला, लेकिन स्टैटिक केस वाला सॉल्यूशन को जनरलाइज करना है। उसके लिए ये तो पहले तो ये याद करना होगा, स्टैटिक केस मतलब जब वो टाइम का फंक्शन में नहीं है, तो dv बाई डी टी, डी ए बाई डी टी जीरो हो जाएगा, वो इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन के लिए एक वॉल्यूम चार्ज लिया गया, फिर एक ओरिजिन सेलेक्ट किए, इस वॉल्यूम चार्ज में से एक एलिमेंट कंसीडर किया, मान लिया इस एलिमेंट के पोजीशन पर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इस एलिमेंट का अपना पोजीशन वेक्टर आर डैश, और जहां पोटेंशियल फाइंड करना है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर। तो जो 12 में भी जानते हैं, एक पॉइंट चार्ज, आप इस एलिमेंट को एक पॉइंट चार्ज समझेंगे, इसका पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो कौन ने जानते होंगे। बस इस dq की जगह रो dv डाल दिया, क्योंकि यहाँ का डेंसिटी है रो, अब वॉल्यूम है dv। ये हुआ।
ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, 3 को इंटीग्रल का साइन डाल सकते हो इसमें। ये इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन भी इसी लाइक, यहां पर वेक्टर ए आर, तो यहां पर इस रो की जगह जे लेना। यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था, यहां पर वॉल्यूम करंट डेंसिटी। जे को कभी करंट बाय एरिया के रूप में यूज करते हैं, कभी करंट बाय लेंथ के रूप में भी यूज करते हैं। मैग्नेटिज्म में ये करंट डेंसिटी था, लेकिन करंट बाय सरफेस करंट, करंट बाय लेंथ के रूप में लिया था इसको। कहीं पर हम लोग करंट बाय एरिया के रूप में इसको यूज करते हैं, अभी हम करंट बाय वॉल्यूम के रूप में यूज कर रहे हैं। वॉल्यूम करंट डेंसिटी, एक सरफेस करंट डेंसिटी, एक लीनियर करंट डेंसिटी, तीनों यूज हुआ है अभी। तो वो दोनों करंट बाय एरिया, तो ये सब वेरिएशन है। और हम लोग मैग्नेटिज्म अभी पढ़ रहे थे, तो एक जगह आया था नौबत जहां पर करंट बाय लेंथ को जे माना था। लेकिन यहां पर यदि अपने पास एक वॉल्यूम करंट है, अब देखो ना, चार्ज टाइम टू टाइम हर पॉइंट का चेंज करेगा, तो हर पॉइंट पर एक करंट एग्जिस्ट करेगा इसी में। इसके अंदर हर पॉइंट पर एक करंट भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि चार्ज, कोई एक पॉइंट का चार्ज डेंसिटी टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है, तो उस पॉइंट पर करंट भी होगा। यानी इस पॉइंट पर खाली स्केल इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल ही नहीं होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा सेम पॉइंट पर। यदि चार्ज टाइम का फंक्शन में नहीं होता, तब यहां पर ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता। तो यदि कोई वॉल्यूम रीजन, चार्ज रीजन है जिसका चार्ज टाइम का भी फंक्शन है एंड पोजीशन, तो उस तरह का सिस्टम के केस में स्पेस के किसी पॉइंट का जो पर इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल के लिए सॉल्यूशन हुआ इसका। और इसका सॉल्यूशन करेंगे फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए, तो ये जे आर dv बाय, लेकिन यहां पर 1 बाय, जहां पर इलेक्ट्रिक में 1/4πε0, मैग्नेटिज्म में वहां क्या करते हो, μ0/4π करते से मल्टीप्लाई होता है इंटू आर। यहां पर जे जो हुआ, जे वो करंट डेंसिटी, लेकिन ये एक्स्ट्रा बात की वॉल्यूम करंट डेंसिटी। इस जे को बोलेंगे वॉल्यूम करंट डेंसिटी। बहुत टॉप लेवल का बात आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। यहां पर एक नया बात क्या बोला, इस पॉइंट पर दोनों पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस वॉल्यूम रीजन चार्ज का रीजन है ये, लेकिन हम बोल रहे हैं करंट भी है यहाँ, क्योंकि चार्ज टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है यहाँ का, वहां पर करंट भी एग्जिस्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा। ये है सॉल्यूशन फॉर इन केस ऑफ स्टैटिक। लेकिन वो जो इक्वेशन था उसका कुछ नाम दो, 1 और 2, उधर वाले का टाइम के फंक्शन वाले का मैं नाम दे दो थोड़ा, 1 और 2। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 का जो सॉल्यूशन होगा वो भी यही लेंगे, बस खाली यहां पर पोजीशन वेक्टर के साथ कॉमा देके टाइम भी इंक्लूड करेंगे। यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया क्या क्या बात किया हम लोग? यस सर। यही सॉल्यूशन लिया जाएगा उसके लिए भी, लेकिन टाइम भी इंक्लूड होगा यहां पर सॉल्यूशन में। तो बट इन डायनामिक केस सॉल्यूशन विल बी
वो सब बात नहीं लिखा, पोजीशन वेक्टर कौन किसके रिस्पेक्ट में था, फिगर से ही आप समझ रहे हो नहीं? हाँ सर। इसका पोजीशन वेक्टर था किसके रिस्पेक्ट में। इन डायनामिक के सॉल्यूशन विल बी ये जो भी के लिए यहां पर पोजीशन वेक्टर आर कॉमा, यहां पर भी एक लॉजिक है, एक लॉजिक है यहां पर सॉल्यूशन में। डायरेक्ट कहेंगे कॉमा देके टी लगा दीजिए ना, लेकिन टी में एक प्रॉब्लम है। टी में क्या प्रॉब्लम है, रो आर टी की जगह, या देखो यहां पर हम टी ले रहे हैं, लेकिन यहां पर एक दूसरा टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं। यस, यही मेन चीज है यहां पर समझना। बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आर को, ये कैपिटल आर को वहां से फिगर से देखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड आर माइनस आर डैश। यहां फंक्शन दिखा रहे हैं आर का, और यहां कैपिटल आर ले रहे थे, वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। वो फिगर है ना, ये आर डैश था, ये आर था, ये कैपिटल आर था, यहां पर वो वॉल्यूम एलिमेंट था। तो ट्रिएंगल लॉ से देखो ना, इतना प्लस इतना, आर डैश प्लस कैपिटल आर इक्वल टू आर, इसलिए कैपिटल आर बराबर कितना, आर माइनस आर डैश। तो कैपिटल आर की जगह ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहां मेन चीज समझना ये है, अच्छा ये तो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन हुआ। एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल वाला भी सॉल्यूशन इसी टाइप से